नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश में बीज उत्पादन और वितरण व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। प्रादेशिक कृषक बीज उत्पादक संघ ने सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपकर मध्य प्रदेश बीज उत्पादक सहकारी समितियों के संघ में करोड़ों रुपए के कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। 10 जून 2026 को दिए गए इस आवेदन में संघ ने आरोप लगाया है कि पिछले करीब 18 महीनों से प्रबंधक संचालक का प्रभार संभाल रहे महेंद्र कुमार दीक्षित के कार्यकाल में ऐसी कई नीतियां लागू की गईं जिसने प्रदेश की बीज उत्पादक सहकारी समितियों को आर्थिक नुकसान हुआ है और प्रमाणित बीज उत्पादन व्यवस्था प्रभावित हुई। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि वर्ष 2004 में गठित बीज संघ का उद्देश्य प्रदेश में प्रमाणित बीज उत्पादन को बढ़ावा देना था और एक समय प्रदेश की लगभग 90% बीज आवश्यकता सहकारी समितियां पूरी करती थीं, लेकिन हालिया निर्णयों ने इस व्यवस्था को कमज़ोर अब कर दिया है। शिकायत में सबसे गंभीर आरोप खरीफ और रबी 2025-26 सीजन से जुड़ा है। संघ का कहना है कि पहले बीज उत्पादक समितियां अपना प्रमाणित बीज सीधे कृषि विभाग और वेयरिंग हाउस संस्थाओं को उपलब्ध कराती थीं, लेकिन नई व्यवस्थाओं में उन्हें बीज संघ के माध्यम से ही बिक्री करने के लिए बाध्य किया गया। आरोप है कि इस प्रक्रिया में प्रति क्विंटल 500 रुपये की कटौती की गई, जबकि इसके लिए कोई वैधानिक शासनादेश, नीति या MOU मौजूद नहीं था। शिकायतकर्ताओं के अनुसार लगभग 1.5 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज पर यह कटौती की गई, जिससे करीब 7.5 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई। संघ का दावा है कि इसमें समितियों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और बड़ी मात्रा में बचा हुआ बीज किसानों को अनाज के रूप में बेचना पड़ा, क्योंकि उनके पास स्वतंत्र रूप से बीज बेचने का कोई अधिकार नहीं रहा। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि बीज उत्पादक समितियों से प्रजनक बीज की पूरी राशि पहले ही वसूल ली गई, लेकिन बाद में पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, कृषि महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं से सीधे प्रजनक बीज खरीदने पर भी रोक लगा दी गई, जिससे नई किस्मों के प्रमाणित बीज उत्पादन में गिरावट भी आई। संघ का कहना है कि इसका असर आने वाले वर्षों में प्रदेश की बीज उपलब्धता पर भी पड़ सकता है। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि बीज संघ के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन न होने के बावजूद बड़े पैमाने पर बीज खरीद की गई, जिस कारण कई समितियों का भुगतान आज लंबित है। इससे बीज उत्पादक किसानों का भरोसा डगमगा रहा है और वे बीज उत्पादन से दूरी बनाने लगे हैं। शिकायत पत्र में बीज संघ के गोदामों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि भारत सरकार के अनुदान से निर्मित 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों का किराया पहले 15,000 था, जिसे बढ़ाकर अब 30,000 रुपये कर दिया गया है तथा 3 लाख रुपये सुरक्षा निधि भी निर्धारित कर दी गई है। संघ का दावा है कि इन शर्तों के कारण अधिकांश गोदाम खाली हो गए और अब बिजली बिल तथा चौकीदारों का खर्च भी स्वयं बीज संघ को वहन करना पड़ रहा है। इसके अलावा गोदामों की मरम्मत के नाम पर शासन से स्वीकृत 1.5 करोड़ रुपए के उपयोग पर भी सवाल उठाए गए। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जिन गोदामों में कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ, उनके नाम पर राशि खर्च दिखाई गई और यह संभावित वित्तीय अनियमितता की ओर ही इशारा करता है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि बीज संघ की आय स्थिर नहीं होने के बावजूद आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्तियां की गईं, जिन पर भारी वेतन व्यय किया जा रहा है, जबकि पहले से उपलब्ध कर्मचारियों और सहकारिता विभाग के माध्यम से कार्य कराया जा सकता था। संघ ने इन नियुक्तियों की भी जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान प्रबंधन की नीतियों के कारण प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से होने वाले प्रमाणित बीज उत्पादन में लगातार कमी आ रही है और यदि समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया गया तो वर्ष 2027-28 में प्रदेश को प्रमाणित बीजों की गंभीर कमी का सामना करना पड़ सकता है। प्रादेशिक कृषक बीज उत्पादक संघ ने सहकारिता विभाग से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत की प्रतियां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री सहकारिता आयुक्त तथा कृषि विभाग के प्रमुख अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। हालांकि आवेदन में लगाए गए सभी आरोप शिकायतकर्ताओं के दावे हैं और इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों या बीज संघ प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
यदि सरकार जांच कराती है तो प्रदेश की बीज उत्पादन व्यवस्था से जुड़े इस मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।